वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे इंग्लिश की, जो 22 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो ये वर्कशीट में भी लेसन जो हमारा चल रहा है फेयर प्ले, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके कभी बेस्ट फ्रेंड ने कोई ऐसा काम किया है जो आपको लगा हो गलत हो? तो हाँ, कई बार बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे काम कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड ने अपने घर में जब एक टेस्ट हुआ था तो उसके मार्क्स कम बताए थे, क्योंकि वो काफ़ी डर गया था कि उसको डांट पड़ेगी। तो इस पर हम लिख देंगे यस, हाँ, हम उसने ऐसा कई बार हुआ है या कभी हुआ है कि उसने गलत बताया है। फिर है डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? क्या आपने जब उसको सजेस्ट किया कि ये गलत है तो उसने क्या अपने आप को ठीक किया? हाँ, उसने किया। उसके बाद अपने मम्मी पापा से उसने सॉरी मांगी और ये भी बताया कि वो आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेगा और हमेशा सच ही बोलेगा। व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? अब जो आपने सजेशन दिया था, सुझाव दिया था, उससे आपके फ्रेंड में क्या चेंजेस आपने देखे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज प्रॉब्लम विद हिज पेरेंट्स एंड स्टार्टेड टेलिंग ट्रुथ विदाउट एनी फियर। उसने स्टार्ट की अपनी सारी प्रॉब्लम अपने मम्मी पापा से बताना और हमेशा सच्चाई को बताया उसने आगे बिना किसी डर के। रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। अब आगे देखते हैं फेयर प्ले में क्या हुआ था। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। जो पंचायत है वो दोबारा से लगी थी किस पे? बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। ये जो पंच परमेश्वर की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। कि साहू को नॉमिनेट करने देते हैं जो भी वो पंच को चाहे, जिसको भी वो पंच चाहे, हेड पंच चाहे, सबसे बड़ा पंच चाहे। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, इसका मतलब है मैं उसके डिसीजन या उसके निर्णय के साथ हूँ। अबाइड का मतलब होता है साथ रहूँ या हाँ भरता हूँ। साहू सॉ हिज चांसेस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने अपना चांस देखा कि यही मौका है, क्योंकि जुम्मन और पहली पंचायत में जुम्मन और अलगू की लड़ाई हो गई थी। लड़ाई इन द सेंस वो एक दूसरे से दुश्मन बन गए थे। तो उसने साहू ने प्रपोज किया किसका नाम? जुम्मन का। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का जो दिल है वो बैठ गया और वो पीला पड़ गया। पेल मतलब पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू? पर वो क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था वो। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जैसे ही जुम्मन जज बना, हेड पंच बना, उसको रियलाइज हुई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। अब डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब होता है आपका गौरव, कि उसके जो ऑफिस का पंच का गौरव कितना है, तो वो अपनी पुरानी बातें सिर्फ भूल गया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस एंड हिज रिवेंज नाउ? क्या वो अब इतने ऊंचे पद पे बैठने के बाद अपना बदला ले? ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। नाउ नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन अ वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। नहीं, उसको अपनी जो पर्सनल फीलिंग है वो अपने इस जो पोस्ट है उसकी, जिसमें उसको सिर्फ सत्य बोलना है और सबको के साथ न्याय करना है, उसके बीच में आ गया। मतलब उसको इस चीज़ सही नहीं लगी। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। बोथ दोनों अलगू और साहू ने अपना अपना केस बताया, अपना अपना पक्ष रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसाइडर्ड डीपली। उन दोनों से क्वेश्चन पूछे गए जो उन्होंने बताया उसके अगेंस्ट, और उनका केस जो था वो काफ़ी डीपली या काफ़ी गंभीरता से सुना गया या देखा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने क्या बोला? इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बलक। कि हमारा ये निर्णय है कि साहू जो है उसको अलगू से जो उसने बैल खरीदा था उसके पूरे पैसे देने चाहिए। व्हेन साहू ब्रॉट द बुलक, जब साहू ने वो बुलक
खरीदा या बैल खरीदा, इट सफ़र्स फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, उसको कोई बीमारी नहीं थी और कोई वो दिक्कत भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो मृत्यु हुई थी बुलक की या बैल की वो अनफॉर्चुनेट थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर अलगू को इसके बारे में कुछ ब्लेम नहीं किया जा सकता, उस पर कोई दोष नहीं मंडा जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू से अपनी जो फीलिंग थी वो रोकी नहीं गई। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ और बहुत लाउडली तेजी से बोला बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत, पंचायत की जीत, दिस इज जस्टिस, ये जस्टिस है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान की आवाज़ पंच की आवाज़ है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसकी तारीफ़ की और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, आखिरी पंचायत के बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, आज मुझे पता चला पंच के बाद, पंच बनने के बाद क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ जस्टिस ही करता है या जस्टिस ही जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, चलिए लेट नो वन डेविएट, कोई भी डेविएट नहीं होगा, अलग नहीं होगा कोई जो जस्टिस का पाथ है या फिर ट्रूथ है फ्रेंडशिप या एनमिटी की, कोई मतलब ये एक तरीके से यही बोला गया कि कोई फ्रेंड और एनिमी नहीं सोचता पंच, वो जस्टिस पे ही निर्णय लेता है, जो सही है उसी का निर्णय लेता है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त की तारीफ की, गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनका जो आंखों से जो आंसू निकले उससे वो सारी जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, भेदभाव थे, वो सब साफ हो गए। अब क्या, रीड द स्टेटमेंट बिलो, अभी ये स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और उसके बाद आंसर का देना है। नंबर 1, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज इज हेड पंच, साहू ने अपना मौका देखा कि अलगू और जुम्मन की लड़ाई हो रखी है तो उसने जुम्मन का हेड पंच के लिए नाम दिया, तो ये तो बिल्कुल ठीक था, यही बोला था उसने। फिर है अलगू अनाउंस्ड दैट साहू शुड नॉट पे जुम्मन द प्राइस ऑफ द बलक, अलगू ने कहा कि साहू को कोई ज़रूरत नहीं है जुम्मन को पैसे देने के लिए उसके बुलक के लिए, इसके बैल के लिए, तो ये गलत है, अलगू ने तो ये बोला था कि देने चाहिए। फिर थर्ड है बोथ अलगू एंड जुम्मन स्टेटेड देयर केस, दोनों अलगू और जुम्मन ने अपना केस बोला, तो ये भी गलत है क्योंकि बात तो कहाँ हुई थी, बात हुई थी अलगू और साहू ने अपना केस रखा था, फिर ये गलत हो गया। फिर फोर्थ है जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकेम द हेड पंच, जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ हुई कि वो किसी का मतलब दोस्त और दुश्मन नहीं है और ये बदला लेने का समय नहीं है, तो ये भी ठीक है। फिर फिफ्थ है अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ स्टोरी, अलगू और जुम्मन ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया या एक दूसरे की तारीफ़ की आखिरी की स्टोरी के आखिरी में। अब नाउ चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू आंसर विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अब आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है जो बताए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो इसमें एक तो पहली ट्रू थी क्योंकि उसी ने साहू ने ही बोला था जुम्मन को हेड पंच बनाना, दूसरी गलत थी क्योंकि अलगू ने साहू को कुछ नहीं बोला था, तीसरा अलगू ने और जुम्मन ने स्टेट नहीं किया था, अलगू और साहू ने किया था, तो और चौथा क्या, चौथे ये बिल्कुल ठीक है और पांचवा भी आपका बिल्कुल ठीक था, तो पहला चौथा और पांचवा ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।